मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग लेंजा को इग्नोर कर रहा था और ये बात लेंजा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अब आगे लेंजा को विंग का फ्लर्ट करना अच्छा लगता था। लेंजा उस दिन क्लास में बहुत बेचैन था। इस बेचैनी का कारण उसे भी नहीं पता था, लेकिन उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। लेंजा अपने दिल को समझाता है और कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो अच्छा है, अब मुझे परेशान नहीं करेगा। मुझे तो बस अपने 3 साल काटने हैं, ऐसे भी ये सारे लोग मतलबी होते हैं। मेरे लिए तो अच्छा ही होगा कि मैं इन सब से दूरी बना के रखूं। ऐसा सोचकर लेंजा अपना ध्यान क्लास में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार विंग की तरफ ही जा रहा था। विंग और नी होसेंग में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। नी हुसैन कहता है, विंग क्या तुम्हें वो कोल्ड अंकल पसंद है? विंग कहता है, सब उन्हें कोल्ड अंकल क्यों कहते हैं? वो कहाँ से अंकल लगते हैं? और वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो मज़ा आता था उन्हें परेशान करने में। जब वो गुस्से में देखते थे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। नी हुसैन कहता है, तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? मुझे तो बहुत डर लगता है। विंग कहता है, इसमें डरने की क्या बात है? वो हमें खा थोड़ी जाएंगे। नी हुसैन कहता है, क्या तुम उस कोल्ड अंकल से गुस्सा हो? उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और टीचर से तुम्हारी शिकायत करी। क्या तुम्हें बुरा लगा? तुम ऐसे उस सीट को छोड़कर इधर आए हो, क्या पता उन्हें भी बुरा लगे। विंग कहता है, तुम उस बोरिंग गगा को नहीं जानते, वो बहुत खुश हो रहे होंगे। वो मुझसे परेशान थे, मुझे कई बार डांट चुके थे। उन्होंने तो मुझसे दोस्ती करने के लिए भी मना कर दिया। और रही मुझे बुरा लगने की बात या उन पर गुस्सा होने की बात, तो किसी की बात का बुरा या किसी पर गुस्सा तब किया जाता है जब उनसे कोई रिश्ता हो। हम तो नॉर्मल दोस्त भी नहीं हैं, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो। शायद उन्हें अकेला रहना पसंद है, इसलिए हमें उन्हें अकेला ही छोड़ देना चाहिए। पहले मुझे भी लगा कि उन्हें कोई दोस्त की ज़रूरत होगी, तो मैंने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, छोड़ो ना, हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें उनसे दोस्ती करनी है? नी हुसैन कहता है, कभी नहीं, मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। मैं उनसे दूर ही अच्छा हूँ। पता नहीं मुझे उनमें गड़बड़ क्यों लगता है। वो जैसे दिखते हैं वो ऐसे हैं नहीं। ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा है उनके बारे में जो हम सब नहीं जानते। विंग कहता है, मुझे तो लगता है तुम्हारा दिल उन पर आ गया है, इसलिए तुम उनके बारे में सोच रहे हो। नी हुसैन कहता है, मैं एक अल्फ़ा हूँ, तुम कैसी बात कर रहे हो? विंग कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या किसी किताब में लिखा है कि एक अल्फ़ा दूसरे अल्फ़ा को पसंद नहीं कर सकता? तुम पे ये बात फिट होती है कि मैं ये गुनाह बार बार करता हूँ, एक अल्फ़ा होके अल्फ़ा से प्यार करता हूँ। नी हुसैन कहता है, बस करो, मुझे छेड़ना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। उस कोल्ड अंकल से तो कोई बेवकूफ़ ओमेगा ही प्यार कर सकता है, जो उसकी डरावनी आंखों को झेल सके। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। फिर दोनों पढ़ाई पर अपना ध्यान लगाते हैं और एक दूसरे को बीच बीच में छेड़ भी रहे थे। लेंजा अपने मन में सोचता है, ये ओमेगा कितना बोलता है, जरूरी है हर अल्फा से ऐसे बात करना? क्या ये चुपचाप नहीं बैठ सकता, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकता? लेंजा को उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो लास्ट सीट पर बैठे थे, लेकिन लेंजा बार बार उन्हें देख रहा था और वो जब भी पीछे देख रहा था दोनों बातें कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे। टीचर अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट वीक फ्रेशर पार्टी है, इसलिए सब अपनी तैयारी कर लेना। सारे स्टूडेंट फ्रेशर पार्टी के लिए एक्साइटेड थे। कॉलेज का पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। लेंजा को बहुत खाली खाली लग रहा था, उसे कोई भी तंग नहीं कर रहा था। नेक्स्ट डे लेंजा कॉलेज में अपनी सीट पर बैठा था। जैसे ही वो विंग को क्लास के अंदर आते हुए देखता है, वो थोड़ा सा साइड हो जाता है। इसका मतलब लेंजा विंग को अपने बगल में बैठने का ऑफर दे रहा था, लेकिन विंग तो लेंजा की तरफ देखता भी नहीं है। वो सीधा नी हुसैन के साथ जाकर बैठ जाता है। लेंजा अपने मन में सोचता है, उसका इग्नोर करना मुझे इतना इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है? मैं तो यही चाहता था कि वो मुझसे दूरी बनाए, लेकिन मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नी हुसैन विंग से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता वो कोल्ड अंकल बार बार हमें देखता है? और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझे गुस्से से देखता हो। मैंने कुछ किया है क्या? विंग कहता है, क्या तुम उसके बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते? वो हमें क्यों देखेगा? मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा उसे देखते रहते हो। कॉलेज में एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है और जैनी भी वापस कॉलेज आ गया था।
इस हफ्ते में विंग और नी हुसैन की दोस्ती गहरी हो गई थी। लेंजा को अपनी फीलिंग समझ नहीं आई थी। हाँ, उसे विंग और नी हुसैन को ऐसे देखकर गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ करता नहीं था। सब दूर से उन्हें देखता था। वो कॉलेज में कोई भी ड्रामा नहीं कर सकता था, नहीं तो उसके अंकल को अगर पता चल जाएगा तो माफिया किंग के रेस से बाहर हो जाएगा। और लेंजा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। उसे पावर चाहिए था। उसे लोगों की आंखों में अपने प्रति डर देखकर मजा आता था। इस पावर को पाने के लिए अगर उसे कॉलेज में एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करना पड़े तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज कॉलेज की तरफ से क्लब में फ्रेशर पार्टी थी। सारे स्टूडेंट टाइम से क्लब पहुंच गए थे अपनी पार्टी को एंजॉय करने के लिए। फ्रेशर एक एक करके सीनियर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पार्टी स्टार्ट हो जाती है। सब स्टूडेंट एक दूसरे को डांस पार्टनर के रूप में चुन रहे थे। विंग से काफ़ी लोगों ने पूछा था उसका डांस पार्टनर बनने के लिए, लेकिन उसने सबको मना कर दिया था। लेंजा के पास तो कोई जा ही नहीं रहा था पूछने के लिए, क्योंकि सबको पहले ही लग रहा था वो मना कर देगा। विंग के पास जियांगचैंग आता है और कहता है, विंग अब घर चलते हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। विंग कहता है, ब्रदर मैं अभी नहीं जाना चाहता, मैं अभी यहाँ रुकना चाहता हूँ, अभी तो मैंने डांस भी नहीं किया। जियांगचैंग कहता है, तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? विंग कहता है, नहीं ब्रदर, मैं आपके साथ नहीं करूँगा, आप घर चले जाओ, मैं नी हुसैन के साथ वापस आ जाऊँगा। जियांगचैंग कहता है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, मॉम और डैड मुझे मार डालेंगे। विंग कहता है, ब्रदर क्या मैं छोटा बच्चा हूँ, आप जाइए ना, अगर आप बोर हो रहे हो तो मॉम और डैड को मैं समझा दूंगा। जियांगचैंग कहता है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। विंग कहता है, ओके ब्रदर, मैं अपना ख्याल रखूँगा। जियांगचैंग उस पार्टी से चला जाता है। विंग नी हुसैन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? नी हुसैन कहता है, तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ, यहाँ पर जो भी है उन सब से ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ। नी हुसैन और विंग डांस करने लग जाते हैं। ये बात लेंजा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए खुली हवा में सांस लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि लेंजा विंग को नी हुसैन के साथ नहीं देख पा रहा था। नी हुसैन विंग से कहता है, मैं वॉशरूम से अभी आता हूँ। जब नी हुसैन वॉशरूम जाता है तो कोई बाहर से वॉशरूम का लॉक लगा देता है। इधर विंग नी हुसैन का इंतजार कर रहा था। विंग के पास जैनी आता है और कहता है, विंग मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ सही से बिहेव नहीं किया था। विंग कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो सब कुछ ठीक है। जैनी विंग को एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है, अगर तुमने इसे पी लिया तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया। विंग कहता है, मैं ड्रिंक नहीं करता, अभी मुझे अलाउ नहीं है। जैनी कहता है, विंग ये सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक है। विंग और ड्रिंक पीने लगता है। जैनी एक इविल स्माइल कर रहा था। विंग का हल्का हल्का सर भारी हो रहा था। वो हल्के नशे में कहता है, ये नी हुसैन अभी तक आया क्यों नहीं, मैं उसे देख के आता हूँ। विंग अभी 2 कदम चला ही था कि वो लड़खड़ाने लगता है। फिर विंग जैनी के बाहों में गिर जाता है। जैनी विंग के चेहरे से उसके बालों को हटाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से पूरी क्लास मुझ पर हंस रही थी। मैं 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड भी हो गया था, लेकिन अब मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। जैनी विंग को अपने बाहों में उठाता है और पार्टी के बाहर जाने लगता है। पार्टी में सारे स्टूडेंट अपनी मस्ती में थे, किसी ने कुछ गौर ही नहीं किया था। नी हुसैन वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन किसी को आवाज़ ही नहीं आ रही थी। लेंजा भी बाहर ही था। जब जैनी विंग को अपनी कार के पास ले जाता है तो लेंजा ने उसे देख लिया था। लेंजा सोचता है, ये जैनी विंग को कहाँ लेके जा रहा है। लेंजा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब तक जैनी अपनी कार चला देता है, लेंजा जल्दी से अपनी कार में बैठता है और उनका पीछा करने लगता है। जैनी विंग को एक खाली घर में लेके आया था। जैनी विंग को बेड पर लेटा देता है और कहता है, कितना अच्छा होता कि हम ये सब जब करते जब तुम्हें पूरा होश होता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अभी भी इंजॉय कर सकते हो और जब तुम्हें इस बारे में कल पता चलेगा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर बहुत नाज है ना, तुम पर बहुत भरोसा है ना, उनका भी भरोसा टूट जाएगा। ऐसा कह के जैनी विंग के करीब जाने लगता है, लेकिन कोई उसे पीछे से खींच कर फेंक देता है। जैनी ज़मीन पर गिर गया था। वो देखता है सामने कौन है। जैनी कहता है, कोल्ड अंकल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी इंजॉय करना है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
हम दोनों मिलकर इस ओमेगा को शेयर कर सकते हैं। ऐसे भी इस ओमेगा में बहुत ज़्यादा घमंड है, हम मिलकर इसका घमंड तोड़ सकते हैं। लेंजा खींच कर जैनी को एक चाटा मारता है, जिसके कारण जैनी के मुंह से खून निकलने लगता है। जैनी कहता है, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? अगर तुम्हें एंजॉय नहीं करना तो मुझे एंजॉय करने दो और यहाँ से जाओ। मुझे परेशान मत करो, मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसे ख़राब मत करो। हम कोई दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उस दिन तो तुम भी इस ओमेगा के खिलाफ थे। लेंजा कुछ नहीं बोलता, बल्कि दोबारा एक चांटा जैनी को मारता है। जैनी कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो, मेरे घर से अभी बाहर निकलो। लेंजा जैनी को इतना मारता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। फिर लेंजा अपने आदमियों को कॉल करता है और उन्हें एड्रेस देकर वहाँ बुलाता है। लेंजा वी जाओ से कहता है, इसे मेरे बेसमेंट में ले जाओ। वी जाओ कहता है, ठीक है। लेंजा कहता है, एक ड्राइवर को यहीं छोड़ देना। वी जाओ जैनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेंजा विंग के पास जाता है, वो उसे करीब से देखने लगता है। उसने इतना ब्यूटीफुल इंसान इससे पहले कभी नहीं देखा था। विंग के लिप के नीचे जो मॉल था उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे, और होठ सूखने के कारण विंग जो बार बार अपने होठों को लिक कर रहा था, विंग को और सेक्सी बना रहे थे। लेंजा का गला सूख रहा था, उसका दिल जोर जोर के धड़क रहा था। लेंजा का खुद पर से कंट्रोल हट रहा था। विंग बार बार अपने होठों को लिक कर रहा था। लेंजा बस विंग को ऐसे ही देखे जा रहा था, वो तो भूल ही गया था कि उसे क्या करना है। लेंजा अपने आप ही विंग की तरफ खींचा जा रहा था। लेंजा अपने लिप से विंग के लिप को लॉक कर देता है और कैंडी की तरह उसके लिप को चूसने लगता है। लेंजा विंग के होठों को सक कर रहा था। लेंजा 1 मिनट से ज़्यादा विंग को किस करता है, जिसके कारण विंग की सांसें उखड़ने लगी थी। विंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेंजा को होश आता है कि वो ये क्या कर रहा था। लेंजा अपने आप को एक चाटा मारता है और कहता है, मैं ये क्या करने जा रहा था? मैं इसका फ़ायदा उठाने जा रहा था। मैं इतना नीचे कैसे गिर सकता हूँ? मैं तो इसकी मदद करने आया था, इसका फ़ायदा उठाने नहीं। मुझे इसके सामने क्या हो जाता है? लेंजा विंग को अपने बाहों में उठाता है और अपनी कार के बैक सीट पर बैठा देता है और खुद भी बैक सीट पर बैठ जाता है। फिर वो विंग को अपने गोद में ले लेता है। ड्राइवर पीछे के सीट का कुछ भी नहीं देख सकता था, क्योंकि ये स्पेशल कार थी। लेंजा कहता है, कार को क्लब लेके चलो। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। विंग लेंजा की गोद में था, जो उसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा हिल रहा था। लेंजा कहता है, तुम हिलना बंद करो, ऐसे तुम मुझे एक्टिव कर दोगे। क्या फिर तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? लेंजा एक ऐसे इंसान से ये सवाल पूछ रहा था जो खुद होश में नहीं था। विंग को कोई चीज़ चुभ रही थी। विंग नशे में ही उस चीज़ को छूने लगता है। लेंजा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग हल्के नशे में कहता है, इसे फेंक दो, ये मुझे चुभ रहा है, ये अच्छा नहीं है। लेंजा विंग का हाथ हटा देता है और कहता है, अगर मैंने इसे फेंक दिया तो फ्यूचर में हमारे बच्चे कैसे होंगे? अब लेंजा को पता चल गया था कि वो क्या चाहता है। वो विंग को अपने पास रखना चाहता है, उससे प्यार करना चाहता है, उसको अपना बनाना चाहता है, और ऐसा करने से लेंजा को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो किसी के भी काबू में नहीं आने वाला है। विंग फिर लेंजा के एक्टिव पार्ट को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने कहा इसे फेंक दो, ये मुझे चुभ रहा है, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? ऐसे मैं नहीं सो पाऊंगा। तुमने ये क्या रख रखा है जो मुझे परेशान कर रहा है? मैं इसे उखाड़ के फेंक दूंगा। विंग उसे दबाने लगता है। लेंजा की चीख निकल जाती है। लेंजा विंग को अपने गोद से उतार देता है। लेंजा कहता है, ये तो नशे में भी बहुत ज़्यादा डेंजर है। ये जो उखाड़ के फेंकना चाहता है, अगर ये ऐसा कर देगा तो फ्यूचर में इसे ही दिक्कत होगी, क्योंकि ये मेरा ओमेगा बनने वाला है, सिर्फ मेरा। ड्राइवर हंस रहा था क्योंकि वो पीछे नहीं देख सकता था, लेकिन उसे सारी आवाज़ आ रही थी। वो कहता है, आज तो सर गए थे, ये तो बहुत डेंजर ओमेगा है, लेकिन दोनों की जोड़ी अच्छी है, दोनों ही डेंजर है। कुछ समय बाद लेंजा की कार क्लब पहुंच जाती है। पार्टी अभी भी चल रही थी। लेंजा विंग को अपने बाहों में उठाता है और उसे अंदर लेके जाता है और एक टेबल पर बैठा देता है। लेंजा को विंग का एड्रेस नहीं पता था, ऐसे भी वो सबके सामने नहीं आना चाहता था। लेंजा नी हुसैन को पूरे पार्टी में ढूंढता है। फिर वो वॉशरूम जाकर देखता है तो बाहर से किसी ने लॉक लगा रखा था और अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी। लेंजा दरवाज़ा खोलकर छुप जाता है। नी हुसैन जब फिर दरवाज़ा खटखटाता है तो इस बार दरवाज़ा खुल जाता है। नी हुसैन पसीने से पूरा भीगा हुआ था। वो कहता है, ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया?
लेकिन दरवाज़ा किसने लगाया था और विंग मुझे ढूंढने क्यों नहीं आया। नी हुसैन जब पार्टी में दोबारा जाता है तो वो देखता है विंग टेबल पर अपना सर रख के सोया हुआ था। वो कहता है इसे क्या हो गया। जब वो करीब जाता है तो देखता है विंग को तो बिल्कुल होश नहीं है। हाँ, वो कुछ बकवास तो कर रहा था, जैसे वो कह रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं गिर जाऊंगा, मुझे कैच कर लो। नी हुसैन कहता है लगता है इसने ज़्यादा पी ली, ब्रदर को बुलाना पड़ेगा, ब्रदर ही इसे घर ले जाएंगे, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। ऐसा सोचकर नी हुसैन जियांग चैंग को बुला लेता है। लहंजा सब कुछ देख रहा था। वो कहता है इसका मतलब तुम बुरे अल्फा नहीं हो। विंग के ब्रदर ने तुम्हें कहा था उसका ख्याल रखने के लिए और तुम उसका ख्याल रख रहे हो, उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो तुम भी जैनी के साथ होते, क्योंकि आज से विंग को मैं प्रोटेक्ट करूँगा। जो मेरे विंग को परेशान करेगा उसे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ समय बाद जियांगचंग क्लब आ जाता है और नी हुसैन से कहता है तुमने इसे ड्रिंक क्यों करने दिया। नी हुसैन कहता है ब्रदर मुझे नहीं पता विंग ने कब ड्रिंक की, क्योंकि किसी ने मुझे वॉशरूम में लॉक कर दिया था। जियांगचंग कहता है इसमें से ड्रिंक की स्मेल तो नहीं आ रही, लेकिन ये नशे में भी है, क्या किसी ने जानबूझकर विंग को कुछ ऐसा पिलाया होगा। नी हुसैन कहता है ब्रदर ऐसा हो सकता है, और ये बात तो हमें विंग ही बता सकता है। जब ये होश में आ जाएगा हम इससे पूछ लेंगे। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।